यहाँ पे आप एक टी शर्ट लिख दे रहे हैं, किसी ने लिख दिया फ्री कश्मीर, उठा के यूएपीए में बंद कर दिया। किसी स्कूल में कि किसी कॉलेज में बच्चों ने ऐसे तालियां बजाई शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम और सामादा क्रिकेट टीम के लिए, पूरे कॉलेज पे यूएपीए लगा दिया, उन्होंने एक यूएपीए का एफआईआर लगा दिया। किसी ने किसी शिया जुलूस में किसी लड़के ने कुछ आज़ादी या किसी का नारा दिया, उस पर यूएपीए का एक्ट लगा दिया। तो ये सवाल मेरी तरफ से, जब आप बीजेपी से काम के किसी नेता से मिलेंगे तो मेरी तरफ से ये सवाल उनसे सर कीजिएगा कि आप लोगों ने रोशनी स्कैम पे आपने लैंड जिहाद का इल्ज़ाम नेशनल कॉन्फ्रेंस पे लगाया, अब साहब यू टर्न क्यों मारा? ये अरविंद केजरीवाल जी का बयान देखिए, वो कहता है मैं भी बीजेपी, मेरा बाप भी बीजेपी, मेरा वो भी बीजेपी, वो भी था। आम आदमी पार्टी की अगर आप बुनियाद देखेंगे, बुनियाद उसकी की अन्ना हजारे ने। अन्ना हजारे कौन है? अन्ना हजारे जो है वो लाइफ लॉन्ग आरएसएस के मेंबर हैं, और ये सारा चीज़ तो जो आज बीजेपी कर रही है तो आरएसएस की बुक से, प्ले बुक से कर रही है। नवरात्रा पे मीट बैन हुआ दिल्ली में, मैंने देखा आम आदमी पार्टी के वोटर्स जो हैं उनकी एक सर्वे आई थी, और आम आदमी पार्टी के वोटर कहते हैं हम मीट बैन, नवरात्रा मीट बैन को सपोर्ट करते हैं रमज़ान में। मैंने अरविंद केजरीवाल जी की कुछ इंटरव्यूज़ देखे, वहाँ पे वो कहते हैं हम जी किसी टेम्पल, अगर हमें पावर में आए तो हम किसी टेम्पल के इर्द गिर्द जो है सिर्फ वेजिटेरियन खाने को फोर्स करेंगे लोगों पे। अरविंद केजरीवाल के मैंने अगस्त का बयान, जिस दिन आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ था, उसने तो एब्रोगेशन पे पब्लिकली तालियां बजाई थी और कहा था कि मैं आर्टिकल 370 के टूटने के साथ नहीं। ये इल्ज़ाम तो हम पे बहुत सारे लगे थे, आज हम पे इल्ज़ाम लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो टेररिस्ट सपोर्टर है, ये भी इल्ज़ाम है। अब आप बताइए हम क्या क्या इल्ज़ाम लगते हैं कि जो रोशनी स्कैम है वो आप लोगों ने मिल बांट के जो है, जो जैसे जम्मू में एक मुस्लिम बेल्ट रहती है बठंडी में, कि वो आप लोगों ने वहाँ पे अपना मकान बनाने के लिए, अपनी ज़मीनें हड़पने के लिए मुस्लिमों को वहाँ बसाया इलीगली। देखिए, रोशनी की जो स्कीम है, देखिए ये इल्ज़ाम भी अगर बीजेपी हम पे लगाती है, क्योंकि बीजेपी जो है वो चाहती है यहाँ की जो लैंड है वो यहाँ के बाशिंदों से छीनी जाए और यहाँ की जो वो लैंड है कुछ एक दो कंपनियों को दी जाए। तो ये उनका लैंड पे इसलिए वो इतने परेशान रहते हैं। हमने देखा कि डिमोलिशन उन्होंने जहांगीरपुरी की झुग्गी झोंपड़ियों पे करवाया, मध्य प्रदेश में मुसलमानों के घरों पे कराया, गुजरात में कराया। तो ये रोशनी स्कैम पे कि यहाँ के लोगों को उनकी जमीन से निकालो, ये दिस इज अ पार्ट ऑफ दैट लार्जर प्लान। अब आपका सवाल, ये इल्जाम है कि आप लोगों ने अपने मकान बनाए, भाई ठीक है, मैं बीजेपी से कहना चाहती हूँ, अगर कहीं किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले का रोशनी में या किसी भी मतलब रोशनी में कोई जमीन है, ले लीजिए आप हमसे वापस। लेकिन जो हजारों करोड़ों गरीब लोग हैं, जिन्होंने उस टाइम पे 4-4 मरले जमीन लिए, क्योंकि वो कभी कभी शड़ू में रहते थे, टीन के शड़ू में रहते थे सरकारी जमीनों पे, उनसे तो कम से कम मत लो। आपने तो उनके पांव तले भी उनकी जमीन छीन ली इन्होंने, और आप ये कह रहे हैं कि आप पे इल्जाम है कि आपने लिया है। हमारा तो वहां पे कुछ निकला नहीं जब इंक्वायरी लगी, लेकिन बीजेपी ने ये भी एक इल्जाम हम पे लगाया, टाइम्स नाउ अगर आप देखेंगे बड़ी बड़ी चैनलों के जरिए पे, जहां पे उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जी लैंड जिहाद किया है। लैंड जिहाद का मतलब इन्होंने ये सारी जमीन जो है उठा के मुसलमान गरीब मुसलमानों को दे दी है, और ये जो होमलेस गरीब मुसलमान थे इसलिए किया है ताकि ये टेक ओवर करें। उसके बाद जब दूसरा ऑडिट रोशनी स्कैम का लगा, वहां तो पता चला कि जमीन जो है हर किसी तबके के इंसान को मिली है, हर किसी गरीब को मिली है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और उसके बाद बीजेपी ही गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट के सामने पिटिशन डाला, पिटिशन में लिखा कि हमें अब रोशनी स्कैम, अब भैया रोशनी स्कैम को खत्म मत करो प्लीज, इसको रोशनी की जो ये लैंड है इसको खत्म मत करो, स्कैम वैम कुछ नहीं निकला, प्लीज कीप द लॉ इंटैक्ट। बीजेपी डिड अ कंप्लीट यू टर्न। अब तो बीजेपी की गवर्नमेंट खुद हाई कोर्ट के पास बोल रही है कि नहीं हमको अब रोशनी मंजूर है, हमको रोशनी मंजूर है। तो ये सवाल मेरी तरफ से, जब आप बीजेपी से काम के किसी नेता से मिलेंगे तो मेरी तरफ से ये सवाल उनसे सर कीजिएगा कि आप लोगों ने रोशनी स्कैम पे आपने लैंड जिहाद का
इल्जाम नेशनल कॉन्फ्रेंस पे लगाया, अब साहब यू टर्न क्यों मारा? ये मेरी तरफ से बीजेपी की से सवाल वो सवाल है कि जिससे मजहबी राजनीति मैंने पहले कहा था कि हो रही है, कभी ताजमहल का नाम चेंज कर रहे हैं, कभी कुतुब मीनार। क्या आपको लगता है जम्मू कश्मीर जब भाजपा सरकार आएगी तो उसके बाद जो शहर कश्मीर के नाम पे जो नाम है जम्मू कश्मीर में, क्या आपको लगता है ये नाम भी चेंज हो जाएंगे? इस पे भी कुछ ऐसी चीज़ें उठेंगी? देखिए, इन्होंने तो ऑलरेडी नाम चेंज करने का, जो नेम्स चेंज ये कहते हैं, तो ऑलरेडी ये नाम चेंज करने का इन्होंने रखा है एक प्रपोजल। जहाँ तक आप देखते हैं जो एसएमसी इस टाइम पे कमिटी है, एसएमसी कमिटी जो हमारी अपनी पार्टी के अंडर इस टाइम पे काम कर रही है, अपनी पार्टी वालों ने तो इनफैक्ट प्रॉपर जहाँ पे शहीद टिक्का लाल कोचा किसी किसी कोचे को कहा, और सम नेम लाइक दिस, आई कांट रिकॉल। उन्होंने तो 100 स्कूलों के नाम चेंज करवाए, जो शहीद आर्मी के लोग शहीद हुए हैं उनके नाम पे स्कूलों के नाम चेंज करवाए, कोचों के नाम पे नाम चेंज करवाए। उन्होंने तो, आप कह रहे हैं कि ये बाद में होगा, ये तो सर अभी हो रहा है। अब मे बी पॉलिटिकल पार्टीज, मे बी न्यूज़पेपर्स जो हैं, हमारे अखबार बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, डराए गए हैं। अब मैं नहीं बोल सकती हूँ क्या है, बट दे आर नॉट पब्लिसाइजिंग इट। बट ये प्रपोजल तो ऑलरेडी आ चुका है बीजेपी की गवर्नमेंट से, और जो अपनी पार्टी के इनके यहाँ पे एसएमसी है उसकी तरफ से भी ये प्रपोजल आ चुका है, और बीजेपी की गवर्नमेंट की तरफ से भी अलग से ये प्रपोजल आ चुका है। तो व्हाट इज न्यू इन दिस? अब मुझे बताइए कि जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज बनी 5 अगस्त के बाद, और उसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज पर टैग लगे, उसके बाद जो है अब आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर आई है। मैं कुछ इंटरव्यूज़ पढ़ रहा था कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल नेता, तो उन्होंने दिया कि ये जो आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर आ रही है, ये सिर्फ और सिर्फ सेकुलर और मुस्लिम वोट डिवाइड करेगी। देखिए, आम आदमी पार्टी का जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, जितनी भी मैंने थोड़ी बहुत उनकी ज्वाइनिंग्स देखी हैं, वो तो मैंने उनका जम्मू में ही ज्वाइनिंग देखा है, जम्मू के 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स में, और इनफैक्ट उनके बीजेपी के बेल्ट में। और वो भी वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि इट्स एक्चुअली पैंथर्स पार्टी दैट इज मोर और लेस गेटिंग कन्वर्टेड टू आम आदमी पार्टी। अब जो पैंथर्स है वो, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है तो कि ये कौन सा मुस्लिम वोट आम आदमी पार्टी का डिवाइड करेंगे। मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि मुस्लिम्स जो है आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? या मुस्लिम्स को छोड़िए, कोई भी जो सेक्युलर इंसान होगा, जो हमारे देश में सेक्युलरिज्म के पीछे चलता होगा, वो वोट करेगा। क्यों नहीं करेंगे? एक दो आपको मैं इसके रीजंस बता देती हूँ। रिसेंटली नवरात्रा पे मीट बैन हुआ दिल्ली में। मैंने देखा आम आदमी पार्टी के वोटर्स जो हैं, उनकी एक सर्वे आई थी, और आम आदमी पार्टी के वोटर कहते हैं हम मीट बैन, नवरात्रा मीट बैन को सपोर्ट करते हैं रमजान में। मैंने अरविंद केजरीवाल जी की कुछ इंटरव्यूज देखे, वहां पे वो कहते हैं हम जी किसी टेम्पल, अगर हमें पावर में आए तो हम किसी टेम्पल के इर्द गिर्द जो है सिर्फ वेजिटेरियन खाने को फोर्स करेंगे लोगों पे। अरविंद केजरीवाल के मैंने अगस्त का बयान, जिस दिन आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ था, उसने तो एब्रोगेशन पे पब्लिकली तालियां बजाई थी और कहा था कि मैं आर्टिकल 370 के टूटने के साथ हूं। ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जो है वो तो पब्लिकली एब्रोगेशन, आर्टिकल 370 को, एब्रोगेशन को सपोर्ट करते हैं। तो जम्मू और कश्मीर की जो सेक्युलर अवाम है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अवाम है, वो तो उस पार्टी को मुझे नहीं लगता सपोर्ट करेगी जिस पॉलिटिकल पार्टी ने आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को पब्लिकली वोट किया होगा, पब्लिकली सपोर्ट किया होगा, और जिसको मोर और लेस कहते हैं बी टीम ऑफ। अब वो भी छोड़िए, अरविंद केजरीवाल जी के अब बयान देखिए, वो कहता है मैं भी बीजेपी, मेरा बाप भी बीजेपी, मेरा वो भी बीजेपी, वो भी था। आम आदमी पार्टी की अगर आप बुनियाद देखेंगे, बुनियाद उसकी की अन्ना हजारे ने। अन्ना हजारे कौन है? अन्ना हजारे जो है वो लाइफ लॉन्ग आरएसएस के मेंबर हैं, और ये सारा चीज तो जो आज बीजेपी कर रही है तो आरएसएस की बुक से, प्ले बुक से कर रही है। तो ये कहना कि यहाँ की सेक्युलर अवाम जम्मू और कश्मीर की आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेगी, मुझे नहीं लगता। मे बी कुछ रेडिकलाइज्ड लोग जो होंगे, जिनको अच्छा लगता होगा कि डिमोलिशन हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मे बी दे विल सपोर्ट आम आदमी पार्टी। आई डोंट थिंक द जम्मू पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल। एक आखिरी सवाल है कि जो मैं पढ़ रहा था, एक बुक है द साइलेंट कू, उसमें ये लिखा है कि 1986 में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, द साइलेंट कू, इंडिया डीप स्टेट हिस्ट्री बाय जोजी जोसेफ। मैं पढ़ रहा था कि 1986 में जो वो इलेक्शन को रिग किया गया, उसमें एनसी का हाथ था और साथ में कांग्रेस का। तो वो जब पढ़ता है इंसान, उस पर लगता है कि साफ साफ कि कश्मीरी आपका साथ क्यों दें, जब उसमें ये भी लिखा है कि 90 का दौर किस तरह कश्मीर को देखना पड़ा, और 86 में किस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ मिलकर
इलेक्शन को रिग करवाया। मुझे देखिए, मैंने भी एक्चुअली जोसेफ जोसेफ की बुक्स पढ़ी हैं। इनफैक्ट आज मैं उसकी एक जो अब दूसरी किताब जोसेफ जोसेफ की आ रही है, आज मैं वो भी किताब पढ़ रही हूँ। अगर आप उसी किताब को पढ़ेंगे, उसी किताब में ये भी साफ साफ तौर पे वाज़ह किया जा रहा है कैसे 1989 में राइट आफ्टर 2 इयर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो हुकूमत है उसको गिराया गया। कैसे जब 1989 में जब जगमोहन को नहीं, मैं वही आपको बोल रही हूँ। वो कहते हैं कि इलेक्शंस रिग हुए। मैं कहती हूँ कि अगर उन्हीं की बात सच्चाई है कि इतनी ज्यादा ये है कि क्या एक इवेंट हुआ दूसरा इवेंट हुआ, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि इतनी मास रिगिंग हुई, तो मेरा भी सवाल उनसे रहेगा कि क्यों 1989 में सिर्फ 2 साल के उसके बाद सेंटर ने ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत को गिराया। इट वाज द सेंट्रल गवर्नमेंट जिनने 1989 में कहा कि हम जी यहाँ पे जगमोहन को गवर्नर बनाएंगे। और चूंकि जगमोहन ने डिमोलिशंस करवाए थे गरीब लोगों के इन दिल्ली, मुझे नहीं पता है वेदर यू नो दैट जगमोहन्स हिस्ट्री, उन्होंने डिमोलिशन करवाए थे। एंड फारूक अब्दुल्ला साहब सेड इफ दिस पर्सन इज मेड द गवर्नर, ये यहाँ खून की नदियां बहाएगा, ये लाशें बहाएगा, मुझे नहीं चाहिए। एंड बिकॉज द सेंटर पुश्ड फॉर इट, उन्होंने हमारी हुकूमत तोड़ दी और हमने चुपचाप उठा के रिजाइन कर दिया। ये भी आप बोलिए कि अगर हम लोगों ने इतनी दलाली की थी, भाई इतनी दलाली करके हम एक गवर्नर के आने पे तो रेजिग्नेशन एन मास सेंड नहीं करते ना। तो वी वर ऑल्सो इन 1989, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, the entire national conference said if Jagmohan is made the governor, we will not be a part of the government and we हुआ था, वो सही हुआ था, गलत हुआ? क्या नहीं, ये इल्जाम तो हम पे बहुत सारे लगे थे। आज हम पे इल्जाम लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो टेररिस्ट सपोर्टर है, ये भी इल्जाम है। अब आप बताइए हम क्या क्या बोले। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है हम टेररिस्ट सपोर्टर हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इन्होंने ही यहाँ सेपरेटिज्म को रखा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है एक और सवाल है, जब हुर्रियत भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करी थी तो फिर क्या वजूहत हुई कि हुर्रियत ने फिर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना छोड़ दिया? देखिए ये सवाल ये लिखा जाता है कि वो यही वजूहत रही कि जब उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया हिंदुस्तान का। देखिए ये सवाल आपको हुर्रियत के स्पोक्स पर्सन से करना नहीं, ये सवाल आपको 86 में, उसके बाद तो इतने सारे इलेक्शंस हुए, 2014 का भी हुआ, 2002 का भी। जब हुर्रियत ने कॉन्टेस्ट करना छोड़ दिया, उस 86 से लिंक किया जाए। 2002 से भी के बाद भी उसमें इलेक्शन हुआ, ठीक है ना, 2007 के में भी इलेक्शन हुआ, 2014 में भी हुआ, 2019 में चलो पार्लियामेंट्री हुआ। तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने कौन सी सियासी जमात ने या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इलेक्शन कब नहीं लड़ा, क्यों नहीं लड़ा, कैसे नहीं लड़ा, ये आपको उस सियासी जमात के स्पोक्स पर्सन से पूछना पड़ेगा। हमने क्यों लड़ा, कब लड़ा, कैसे लड़ा, 1989 में हमारी हुकूमत को किस तरह से गिराया गया जब हमने जगमोहन को नहीं यहाँ आने दिया और रोक लगाई, हमने क्या किया, फिर 2002 में हमने क्या किया, हमने कैसे लड़ा और अब तक कैसे लड़ रहे हैं, या 2018 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्यों इलेक्शन बॉयकॉट किया जब हमने कहा कि हम बीजेपी को एक मैसेज सेंड करना चाहते हैं, जब वो 2018 में इलेक्शन बॉयकॉट किया तब हमने ऐसा क्यों किया। ये सवाल आपको नेशनल ये बताइए कि आपको क्यों लगता है फिर जो 90 का दौर कश्मीर में देखा गया वो क्यों हुआ, 90 क्यों हुआ? देखिए इसके बहुत सारे वजूहात, 1990s में क्या हुआ इसके बहुत सारे वजूहात हैं। वन पार्ट वॉन्ट्स यू टू बिलीव कि यहाँ पे जी एक सियासी जमात है जो आपको बिलीव करना चाहती है कि एवरीथिंग इज बिकॉज यहाँ के जो मुसलमान हैं वो रेडिकलाइज्ड हैं, कि यहाँ के मुसलमान जो हैं ये सिविलाइज्ड नहीं है, ये रेडिकलाइज्ड हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। और वो जमात ये भी आपको यकीन दिलाएगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इन्हीं जमातों का एक फ्रंट रही है, ये रेडिकलाइज्ड लोग हैं। दूसरी जमात जो है वो आपको बोलेगी नहीं जी ये सारा जो है पाकिस्तान का किया कराया है और इसमें कुछ भी यहाँ का नहीं है, यहाँ के लोगों के सेंटिमेंट्स जी कभी इसके साथ है ही नहीं, ये पैसा आता है, वो आता है, ये आता है। द रियलिटी दैट नेशनल कॉन्फ्रेंसेस सेड फ्रॉम डे वन इज दैट कि एक जम्मू और कश्मीर में एक सेंटिमेंट रहा है, गुस्से का एक सेंटिमेंट रहा है, एंगर का एक सेंटिमेंट रहा है, वो सिर्फ 1990s से ही नहीं रहा है, वो काफी उससे पहले जब प्लेबिसाइट के लिए जुलूस से निकलती थी वो तब भी रहा है, वो करीबन 1930s से रहा है। वो एक सेंटिमेंट जो है उसको समझने की जरूरत है, उस सेंटिमेंट को
इवेंचुअली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दिल्ली की जो सरकार है, उसको जो कहते हैं वो दिल की दूरी, उसको दूर करने की जरूरत है। वो दिल की दूरी क्यों है, उस पर कमीशन बिठाने की जरूरत है। लेकिन हमने देखा कि बीजेपी की गवर्नमेंट जो है, इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि एक सेंटिमेंटल इशू है, इस पे एक काम करेंगे, इस पे एक प्रॉपरली आपको ह्यूमैनिटेरियन तरीके से काम करना है, वो उठा के यहाँ पे आप एक टी शर्ट लिख देते हैं, किसी ने लिख दिया फ्री कश्मीर, उठा के यूएपीए में बंद कर दिया। किसी स्कूल में कि किसी कॉलेज में बच्चों ने ऐसे तालियां बजाई, शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम और सामादा क्रिकेट टीम के लिए, पूरे कॉलेज पे यूएपीए लगा दिया, उन्होंने एक यूएपीए का एफआईआर लगा दिया। किसी ने किसी शिया जुलूस में किसी लड़के ने कुछ आजादी या किसी का नारा दिया, उस पे यूएपीए का एक्ट लगा दिया। तो दिस इज हाउ दिस सेंटिमेंट, दिस इज नॉट द वे टू ट्रीट दिस सेंटिमेंट। अगर आपको लगता है एक सेंटिमेंट है, इसको आप एक बंदूक की नोक पे जो करते हो, इससे गुस्सा और बढ़ता है, और मुझे डर है इससे हमारी जो लोग हैं वो और भड़कते हैं, हमारी जनरेशन्स भड़कती हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले दिन से कहा है, दिस सेंटिमेंट हैज टू बी एड्रेस्ड पीसफुली एंड इन अ ह्यूमन वे। ये थे मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन इफराज जहां। लगातार जो है हमें सर्वे कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में या फिर जम्मू कश्मीर से बाहर किस तरह की सियासत हो रही है, और जिन मुद्दों पे सियासत होनी चाहिए थी, क्या उन मुद्दों पे सियासत होती है या फिर लोगों को भटकाया जाता है। सवालात बहुत थे, जवाबात भी लिए, और आपको क्या उन जवाबात सब सेटिस्फाई हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, और क्या जम्मू कश्मीर में या पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की सियासत चाहिए कि जो सच में डेवलपमेंट की बात करें या फिर जो आपको मुद्दों से भटकाए। आपको क्या कुछ सोच विचार है, क्या राय है, ज़रूर दीजिएगा।